अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे साइंस जो है पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 4 की, जिसका आई थिंक यूनिट 1 कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन कुछ रीडिंग हम कर चुके थे और जो एक्टिविटीज़ आ गई हैं अब वो देखेंगे। उसके बाद दोबारा से रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.2, कलेक्ट द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम योर फ्रेंड्स। कह रहा है कि कलेक्ट करें डेटा अपने फ्रेंड की तरफ से। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ फ्रेंड्स, मतलब दोस्तों के नाम लिखें, 5 नाम, उनकी एज, मतलब वो किस एज में अपने जो दांत थे हो चुके थे, जैसे टूट चुके होते हैं, किस एज में, तो वो यहाँ पर नेम्स के साथ लिखना है। ये एक्टिविटी आप लोगों को करनी है। और दूसरी आ रही है परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलोइंग 5 to 6 years ऑफ एज। कह रहे हैं कि जो मिल्क टीथ होते हैं बच्चों के, वो 5 to 6 years की एज में गिर जाते हैं या टूट जाते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ विच आर 32 इन नंबर। कह रहा है उसके बाद हमारे उसी जगह पे टीथ आते हैं जो दोबारा से हमें स्टार्ट होते हैं, परमानेंट होते हैं। वो कितने होते हैं? 32 नंबर होते हैं, 32 टोटल होते हैं। अब दूसरी एक्टिविटी में आते हैं 1.3 एक्टिविटी। सी द पिक्चर केयरफुली एंड राइट व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिज टीथ एंड व्हाई। कह रहा है कि इस पिक्चर को देखें और बताएं कि इन टीथ के साथ ऐसा क्या हुआ है। बच्चों ये वही टीथ हैं जो मिल्क टीथ होते हैं, जो इंसान के 5 to 6 ईयर के एज में चले जाते हैं। उसके बाद जो दोबारा आते हैं वो परमानेंट होते हैं हमारे, उसके साथ मिलाकर 32 नंबर उनके कंप्लीट होते हैं। ठीक है बच्चों। Every year in China, people celebrate a special day called Love Your Teeth Day. चाइना में एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशल दिन होता है वो, जिसका नाम होता है लव योर टीथ डे, मतलब अपने दांतों से प्यार करें, प्यार का दिन। ये इसलिए कहा जाता है ताकि बच्चों हमें अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए, उनको टाइम पे ब्रश करना चाहिए और चॉकलेट खाने के बाद भी हमें ब्रश ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चों, ताकि हमारे दांतों में कोई भी ऐसी चीज़ ख़राब ना करे। अब नीचे दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। अब ये रीडिंग दोबारा से स्टार्ट हो रही है। बोन्स, लुक एट द फिगर 1.7, इट शोज़ द बोन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। बोल रहे हैं कि एक पिक्चर दी गई है आप लोगों को साइड में 1.7, जो शो करवा रही है वो हड्डियाँ जो हमारे जिस्म में मौजूद है। बोन्स मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। ये जो बोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं मिलजुल कर। वी कॉल दिस स्ट्रक्चर स्केलेटन। अब इस स्ट्रक्चर को हम स्केलेटन कहते हैं। इन एडल्ट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। अब जो ये स्केलेट बनता है, ये जो एडल्ट लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनका 206 का बनता है, बोन्स का बनता है। द स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। ये जो स्केलेटन होता है ये बॉडी को सपोर्ट करता है। जैसे एक मिसाल लेते हैं, अगर हमारे जिस्म में हड्डियां नहीं होती, सिर्फ मसल्स होते हैं, तो मसल्स क्या रुक पाते हैं उस जगह पे हड्डियों के बगैर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस वजह से ये मिलजुल कर एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसके ऊपर मसल्स आते हैं इस तरह से। बोन्स गिव शेप टू द बॉडी। अब जो बोन्स, जो हड्डियाँ होती हैं, वो हमारे जिस्म को एक तरह का शेप देती हैं। द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो स्केलेटन होता है हमारे, जो मतलब नरम पार्ट होता है जो जिस्म का, उसको सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है हर चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल, हीट इज प्रोटेक्ट बाय रिफ्स एंड वाट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन।
कह रहे हैं कि जो हीट होती है वो हमारी जो रिब्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और जो ब्रेन को क्या प्रोटेक्ट करता है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब आता है, पहले क्या पढ़ा था, बोन्स, अब क्या पढ़ेंगे, जॉइंट्स। जो जॉइंट्स वो होते हैं जिस जगह से हड्डियाँ हमारी ऐसे मुड़ जाती हैं, मतलब जैसे हाथों में कोनी होती है इस तरह से। द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। बोल रहे हैं कि जो बोन्स जो जगह से मिल रहे हो उनको जॉइंट कहते हैं। जॉइंट हेल्प अ मूवमेंट। जॉइंट जो होते हैं हमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। सम जॉइंट्स आर फिक्स्ड एंड डू नॉट मूव। और कुछ जॉइंट ऐसे भी होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल द जॉइंट इज अवर स्कल। सम जॉइंट मूव अ लिटिल, मतलब कुछ इस तरह से स्कल जो है हमारी जॉइंट है जो वो थोड़ा सा मूव करती है, लाइक द जॉइंट अवर स्पिन। सम जॉइंट मूव अ लॉट। कुछ जो जॉइंट तमाम मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लाइक एल्बो, नी, इस तरह से। अब दूसरी एक्टिविटी दी गई है 1.4। आइडेंटिफाई द जॉइंट इन द पिक्चर बाय कलरिंग देम विद डिफरेंट कलर्स। अब ये आप लोगों को खुद करनी है, आइडेंटिफाई करना है या बस जॉइंट को, उनको कलर देने हैं और डिफरेंट कलर देने हैं ताकि हम इनको पहचान पाए कि ये कौन सा जॉइंट है और ये कौन सा है, ठीक है। अब आगे दिया गया है मसल्स। जैसे मैंने कहा सिर्फ बोन्स होते, सिर्फ मसल्स होते, बोन्स नहीं होते, तो क्या वो हमारी बॉडी पे रुक पाते? अब वहाँ नहीं। तो अब ये बताया गया मसल्स क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है। मसल्स परफॉर्म मेनी फंक्शंस इन द बॉडी। बिल्कुल, मसल्स जो होते हैं हमारे जिस्म में बहुत सारे फंक्शंस में काम करते हैं। मसल्स हेल्प अस इन वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग थिंग्स, राइटिंग, मेनी अदर एक्शंस। काफ़ी एक्शंस पे मसल्स हमारे काम करते हैं। अब आगे चलते हैं, मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी बाय मसल्स। अब हमारी बॉडी मसल्स के ज़रिए कैसे मूवमेंट करती है। मसल्स कैन कॉन्टैक्ट और रिलैक्स। मसल्स जो होते हैं कॉन्टैक्ट करते और रिलैक्स होते हैं। अ बोन इज अटैच टू द मसल्स फ्रॉम मूवमेंट मसल्स। अब बोन जो होता है वो अटैच होता है मसल्स के साथ मूवमेंट के लिए। मसल्स कैन मूव अ बोन व्हेन दे कॉन्टैक्ट और रिलैक्स। अब मसल्स तब मूव करेंगे जब बोन के साथ, तब मूव करेंगे जब उनका कॉन्टैक्ट होगा और रिलैक्स होंगे, ठीक है। मसल्स कॉन्टैक्ट विद द गेट मैसेज फ्रॉम द ब्रेन। अब मसल्स जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट करके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू पिक अप योर बुक, अगर आप चाहते हैं हम अपना बुक उठा लें, तो ये एक मैसेज टाइप का है जो हमारे मसल्स पहुंचाते हैं हमारे माइंड तक। द ब्रेन विल सेंड अ मैसेज टू द मसल्स। अब जो ब्रेन है, सॉरी मतलब ब्रेन हो जाएगा मसल्स तक, फिर मसल्स काम करेंगे। अब जो ब्रेन है वो मैसेज पहुंचाएगा हमारे मसल्स तक, जिस मसल से हम काम करना चाहते हैं उस मसल तक पहुंचाएगा। जैसे हम हाथ से काम करना चाहते हैं तो हाथ का होगा, जैसे पाँव से करना चाहते हैं पाँव का होगा, ऐसे। ऑन गेटिंग द मैसेज द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल अप द बोन अटैच्ड। अब वो जो मसल्स होता है उसको मैसेज मिलता है और उसके साथ बोन अटैच होता है। आफ्टर डूइंग दिस मसल्स विल रिलैक्स। और उसके बाद करने के बाद मसल्स रिलैक्स हो जाएगा जब तक उसको दूसरा मैसेज नहीं मिलता। विच मीन्स डेट आई विल रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज। इट मीन्स कि वो अपनी नॉर्मल साइज में आ गया जैसे वो पहले वाले शेप में था, ठीक है। इन दिस वे यू पिकअप योर बुक और अदर थिंग्स। और उसी तरीके से आप लोग कोई और बुक, कोई और चीज़ उठा सकते हो दोबारा से उसको मैसेज देके ब्रेन के ज़रिए से। अब आते हैं ब्रेन। ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन क्या है? एक कंट्रोल सेंटर है हमारी पूरी बॉडी का।
जैसे एक ऑफिस में एक कंट्रोलर होता है, जैसे कि एक मैनेजर होता है जो पूरे एम्प्लॉय को कंट्रोल करता है, हर चीज़ उसके हाथ में होती है। ब्रेन भी हमारा इसी तरह है। द ब्रेन कमांड्स आवर मसल्स व्हेन टू मूव। अब जो ब्रेन होता है वो कमांड मतलब हुक्म देता है मसल्स को, आप लोगों को कब मूव करना है, कब कोई चीज़ उठानी है। इट मेक्स अस लाफ एंड क्राई। हमें कब हंसना है, कब रोना है। इट अलाउज अस टू लर्न न्यू थिंग्स। और हमें कब न्यू चीज़ें सीखनी है। इट कीप्स ऑन वर्किंग इवन व्हेन वी आर asleep। वो उस टाइम भी काम करता है जब हम सो रहे होते हैं। The brain receives different information from organs such as eyes, ears, nose. The brain reads each message and decide how our body should respond. Brain जो होता है वो हर ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे आइज़ हो गई, ईयर्स हो गए, नोज हो गए, इस तरह से। और ब्रेन रीड करता है मैसेज को और डिसाइड करता है कि हमें कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए अपनी बॉडी को। अब बात आती है हार्ट की। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, यहाँ तक मैं एंड करूँ, फिर इसका दूसरा पार्ट मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है।